हाँ जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको सारी वीडियोस आपको साइंस को पढ़ने के लिए हेल्पफुल रह रही होंगी। आज हम लेके आए हैं आपके चैप्टर फर्स्ट क्लास 8 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के क्वेश्चन आंसर्स। आपको क्वेश्चन आंसर्स इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी ताकि आपको इनको लर्न करने में कोई भी दिक्कत ना आए। साथ साथ पढ़ने की कोशिश कीजिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में है आपके सिंपल से फिल इन द ब्लैंक्स। द सेम फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट प्लेस इज कॉल्ड। हाँ जी, क्या बोलेंगे बेटा उसको? बेटा जो प्लांट एक ही तरह के हम बहुत बड़े एरिया में ग्रो करते हैं, उनको बहुत बड़े स्केल के पे कल्टीवेट करते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं जी? उनको कहते हैं क्रॉप, मीन्स फसल कहते हैं। उसके बाद हमने फसल को ग्रो करने के लिए बहुत से मेथड पढ़े थे, उन्हीं के अकॉर्डिंगली आगे क्वेश्चन आ रहे हैं। द फर्स्ट स्टेप, सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स है द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स इज डैश ऑफ सॉइल। तो हम लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं? प्रेपरेशन ऑफ द सॉइल। सो पहला स्टेप क्या है? प्रेपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को प्रिपेयर करना, उसको लूज करना किसकी हेल्प से करते हैं जी? प्लोर की हेल्प से करते हैं। नेक्स्ट है थर्ड सी, डैमेज सीड्स वुड डैश ऑन द टॉप ऑफ वाटर। जो खराब सीड्स हैं वो पानी के ऊपर क्या करते हैं? फ्लोट करते हैं, तैरते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि हम क्वालिटी चेक करते हैं सीड्स की। जो गुड क्वालिटी के सीड्स होते हैं वो डूब जाते हैं, सिंक कर जाते हैं, और जो डैमेज सीड्स होते हैं वो पानी के ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड डैश फ्रॉम द सॉइल आर असेंशियल। और क्या कुछ सॉइल से चाहिए जी? क्या चाहिए बेटा? वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। सो प्लांट को ग्रो करने के लिए तीन चीज़ें चाहिए, सफिशिएंट सनलाइट, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स चाहिए। सो नेक्स्ट बेटा जी, हम लोग आ गए हमारे मैच द कॉलम्स पे। हम लोगों ने पढ़ा था कि खरीफ क्रॉप्स क्यों कौन सी होती हैं? खरीफ क्रॉप होती हैं जिनको हम विंटर में लगाते हैं, विंटर में निकालते हैं। कौन सी हो गई? पैडी मीन्स राइस एंड मेज। रबी क्रॉप्स कौन सी होती हैं जिनको हम विंटर में लगाते हैं? फॉर एग्जाम्पल वीट, ग्राम, वीट मीन्स कनक, ग्राम्स मीन छोले, और पी मतलब मटर। तो हम लोगों ने पीछे डिफरेंस लर्न किया था फर्टिलाइजर एंड मेन्योर्स में। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स की दो एग्जांपल्स हैं, यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट। और मेन्योर, ऑर्गेनिक मेन्योर जो हम खेतों में तैयार करते हैं, वो किससे तैयार होता है? एनिमल एक्सक्रीटा से, जो गोबर से तैयार होता है, या उनके यूरिन से तैयार होता है, या जो प्लांट वेस्ट होता है, गले सड़े प्लांट्स होते हैं, उससे जो है वो मेन्योर तैयार होती है। नेक्स्ट आ गया जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ईच। खरीफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप फिर दोबारा आ रहा है। खरीफ क्रॉप कौन सी होती है जो हम गर्मियों में लगाते हैं, जून में लगाते हैं, आजकल लगा रहे हैं? पैडी मीन्स राइस एंड मेज मीन्स मकई। और रबी क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स जो सर्दियों में लगाते हैं, वीट मतलब कनक, पी, ग्राम। बहुत सारी एग्जाम्पल हैं, कोई भी दो अच्छे से लर्न करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट आ गया बेटा, राइट अ पैराग्राफ इन ओन वर्ड्स, प्रेपरेशन ऑफ सॉइल। फर्स्ट मैं आंसर रीड कर रही हूँ, साथ के साथ पहले तो रीड कीजिए। प्रेपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप इन एग्रीकल्चर। क्रॉप को उगाने के लिए फर्स्ट स्टेप है। प्रेपरेशन ऑफ सॉइल इज डन टू लूजन द सॉइल। हम मिट्टी को पोला करते हैं। विच इज़ असेंशियल फॉर रूट पेनिट्रेशन इन द सॉइल, ताकि जो रूट है आसानी से मिट्टी के अंदर तक जा सके। दिस अलाउज द रूट ब्रीथ ईजिली। ये रूट को सांस लेने में आसानी देगी, उसको एयर इजीली मिलेगी। लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउज ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अर्थवर्म्स जो हैं वो हमारे फ्रेंड्स हैं। तो जब हम सॉइल को लूज कर देंगे तो अर्थवर्म्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईजिली ग्रो कर पाएंगे। अगर वो ईजिली ग्रो कर पाएंगे तो सॉइल को फर्टाइल कर देंगे। सो लास्ट में लूजनिंग ऑफ सॉइल ऑल्सो ब्रिंग न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप लेयर विच इज़ असेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। जब हम सॉइल को लूज करते हैं, उसको उल्टा
उल्टा करते हैं तो जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल नीचे दबी होती है वो ऊपर आ जाती है और प्लांट्स को ग्रो करने में मदद मिलती है। तो सेकंड आ गया जी सोइंग। सोइंग क्या होता है जी? सिंपल भाषा में बीज को बीजना। सो मेरे साथ साथ पढ़िए, सोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस इन क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। फर्स्ट हेल्दी सीड्स आर सिलेक्टेड बिफोर सोइंग। सबसे पहले हम हेल्दी सीड सिलेक्ट करते हैं। कैसे सिलेक्ट किए थे जी? सीड्स को पानी में डाल दिया था, जो सीड डैमेज हो गए थे, खराब हो गए थे, वो फ्लोट कर रहे थे, और जो बढ़िया बढ़िया गुड क्वालिटी के थे वो सिंक कर गए थे। सो आफ्टर सिलेक्टिंग हेल्दी सीड्स को सिलेक्ट करने के बाद सोइंग इज डन। कैसे सो करते हैं? आइदर बाय ट्रेडिशनल मेथड, पुराने मेथड से अकेले अकेले सीड्स को, और बाय यूजिंग इक्विपमेंट्स, सीड ड्रिल। तो रिमेंबर, सीड ड्रिल। नेक्स्ट आ गया बेटा वीडिंग। वीडिंग करना है, पहले साथ साथ पढ़िए। रिमूवल ऑफ अननेसेसरी प्लांट्स। आप अननेसेसरी की जगह इजी वर्ड अनवांटेड प्लांट्स भी लर्न कर सकते हो फ्रॉम फील्ड्स। उसको क्या कहते हैं? वीडिंग। वीड्स compete विद क्रॉप प्लांट्स फॉर न्यूट्रिएंट एंड वाटर। जो वीड्स है वो भी क्या करेंगे? पौधों का भोजन और वाटर लेना शुरू कर देंगे। सो ये क्या करेगा? दिस विल रिड्यूस द ईल्ड ऑफ डिजायर्ड क्रॉप। जिस फसल को हम उगाना चाहते हैं उसकी ईल्ड को कम कर देगा। वीड ऑल्सो इंटरफेयर वाइल हार्वेस्टिंग एंड गेट मिक्सड विद द क्रॉप। अरे जब हम लोग काटते हैं तो वीड्स क्रॉप के साथ मिक्स हो जाती हैं। सम वीड्स पॉइजनस टू एनिमल्स एंड ह्यूमंस। कुछ वीड्स एनिमल्स और ह्यूमंस के लिए हार्मफुल भी होती हैं। तो हम लोग वीड्स को रिमूव कैसे करते हैं? फिजिकल मेथड, खुरपी के साथ काटना, या कोई केमिकल मेथड जिसको हम कहते हैं वीडीसाइड्स। और वीडीसाइड की एक एग्जांपल है 2,4-D। नेक्स्ट आ गया बेटा थ्रेशिंग। पहले तो साथ पढ़िए। प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग chaff फ्रॉम द क्रॉप इज नोन एज थ्रेशिंग। तूड़ी को क्रॉप से, फसल से अलग करना, उसको कहते हैं थ्रेशिंग। थ्रेशिंग इज कैरिड बाय मशीन कंबाइन विच इज अ हार्वेस्टर एज वेल एज अ थ्रेशर। थ्रेशिंग किसके साथ करते हैं? कंबाइनर के साथ करते हैं। थ्रेशिंग इज ऑल्सो डन बाय विनोइंग वेयर ब्लो ऑफ विंड इज यूज टू सेपरेट शाफ्ट फ्रॉम क्रॉप्स। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ऊपर से शाफ को या ग्रेन्स को नीचे फेंकते हैं। जो शाफ होता है वो हल्का होता है, हवा के साथ दूर चला जाएगा और दाने जो हैं वो पास में गिर जाएंगे, जिसको हम कहते हैं विनोइंग। नेक्स्ट और वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया बेटा, बहुत ही ध्यान से इस क्वेश्चन को सुनिएगा। डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स। फर्टिलाइजर इज एन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस और manure is organic substance. Fertilizers are prepared artificially, हम खुद तैयार करते हैं। Manure naturally तैयार होता है, obtained by decomposition of animal, plant and human waste. बड़े easy points हैं। Fertilizers prepared in factories, manures prepared in fields, खेतों में तैयार होता है। फर्टिलाइजर्स जो हैं डज नॉट प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल, ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करते, लेकिन मेन्योर जो है प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल। लेकिन फर्टिलाइजर्स रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मेन्योर्स रिलेटिवली लेस प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं। फर्टिलाइजर्स के हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, ये पोल्यूशन, आप यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर सकते हो, फर्टिलाइजर्स कॉज pollution, soil pollution. Manures improves the soil fertility, does not cause any pollution. Next आ गया बेटा what is irrigation. आपको दो methods learn करने हैं साथ में। पहले तो irrigation क्या है? Simply खेतों को पानी देना। So the supply of water to crops at different intervals is called irrigation. क्रॉप को पानी देना अलग अलग समय पे, उसको कहते हैं इरिगेशन। हमने बहुत सारे इरिगेशन के मेथड्स पढ़े थे पहले भी। द टू मेथड्स ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर, जो पानी को बचाते हैं वो कौन से दो मेथड्स हैं? स्प्रिंकल मेथड्स को हम कहते हैं फव्वारे के साथ, फव्वारे लगा देने खेतों में। अंडर दिस मेथड द परपेंडिकुलर पाइप्स, एक पाइप खड़ा है, हैविंग रोटेटिंग नोजल ऑन द टॉप, उसकी टॉप पे एक नोजल लगा है जो लगातार घूमता रहता है, आर जॉइंड टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल। थोड़ी थोड़ी दूरी पे हम फुहारे लगा देंगे। व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप अंडर प्रेशर, जब हम पानी खोलेंगे, प्रेशर के साथ पानी आएगा तो वो रोटेटिंग नोजल के साथ
जाएगा और पूरे खेतों में स्प्रिंकल फुवारे के जैसे फैला देगा पानी। इससे क्या होगा, लाइक रेन की तरह उससे बहुत सारा पानी बच जाएगा। नेक्स्ट आ गया बेटा ड्रिप सिस्टम। जैसे हमारे कई बार बीमार होते हैं तो ड्रिप लगती है, वैसे ही खेतों में हम ड्रिप सिस्टम के साथ पानी देते हैं। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट द पोजिशन ऑफ द रूट्स। जहाँ पे प्लांट की रूट्स है ना, सीधा वहीं पे जाके पानी लगेगा। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज। फ्रूट प्लांट्स को, गार्डन्स को और ट्रीज को पानी देने के लिए ये बड़ा हेल्पफुल मेथड है। वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल। पानी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। इट इज़ बून इन द रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर। ये बहुत सारे जहाँ पे कम पानी होता है ना, जैसे राजस्थान में, वहाँ पे ये ड्रिप सिस्टम और स्प्रिंकल सिस्टम बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है बेटा जी, इफ़ वीट इज सोन इन खरीफ सीजन। हमें पता है वीट तो रबी क्रॉप है जो हम विंटर में, सर्दियों में लगाते हैं। क्या होगा अगर हम इसको गर्मियों में लगा दें भाई? तो वीट इज़ अ रबी क्रॉप। वीट तो रबी क्रॉप है, हैंस इट रिक्वायर्स कोल्ड क्लाइमेट कंडीशन। इसको उगने के लिए ठंडा मौसम चाहिए। इफ़ इट इज़ सोन इन खरीफ सीजन, अगर हम इसको खरीफ सीजन मतलब गर्मियों के सीजन में लगाएंगे, इट विल नॉट ग्रो, ये ग्रो नहीं करेगा। अगर ग्रो कर भी गया और गेट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू एक्सेसिव रेन इन द खरीफ सीजन, अरे गर्मियों में मानसून के महीने में बारिश बहुत होती है तो ये खराब हो जाएगा। इसीलिए हम इसको रबी सीजन मतलब विंटर सीजन में ही लगाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन बेटा 8th, एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय कॉन्टिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स इन द फील्ड। बताइए, अगर हम एक ही तरह को पौधों को खेतों में बार बार लगाते रहेंगे तो मिट्टी पे क्या असर पड़ेगा? तो सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप। फसल को न्यूट्रिएंट्स देता है। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं, ये प्लांट्स की ग्रो के लिए हेल्प करते हैं। कंटिन्यूस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स इन द सेम फील्ड। अगर हम एक ही तरह का फसल को बोते रहेंगे तो सॉइल न्यूट्रिएंट्स खत्म होने शुरू हो जाएंगे वो वाले, और सॉइल को क्या कर देंगे, इनफर्टाइल। एंड देन टू रीप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स, अब सॉइल को न्यूट्रिएंट्स से दोबारा भरने के लिए फार्मर्स नीड टू ऐड मैन्योर्स टू द सॉइल। फार्मर को उसमें क्या डालनी पड़ेगी, खाद डालनी पड़ेगी। इसीलिए हम कहते हैं कि क्रॉप रोटेशन को अपनाना चाहिए। क्रॉप रोटेशन को अपनाने से एक ही तरह के न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो मिट्टी में ख़त्म नहीं होंगे। अरे फिर दोबारा से बहुत ईजी वाला क्वेश्चन आ गया, व्हाट आर वीड्स, हाउ कैन वी कंट्रोल दैम। वीड्स क्या हैं? द अनडिजायरेबल प्लांट्स या अनवांटेड प्लांट्स मे ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप्स। जो अनवांटेड, अनचाहे प्लांट्स हैं, है ना, जैसे घास है या बथुआ है, ये हमारी क्रॉप के साथ ग्रो करता है, जिसको हम कहते हैं वीड्स। बहुत सारे, देयर आर मैनी वेज टू रिमूव वीड्स, बहुत सारे तरीके हैं। एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ, उनको ग्रोथ को, उनकी बढ़ाने को रोकने के लिए भी बहुत सारे तरीके हैं। वीड्स कैन बी रिमूव बाय अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। हमें चाहिए हम खेतों की बार बार गोडी करते रहें, या हम इन वीड्स को थोड़ी थोड़ी देर बाद काटते रहें। किससे कर सकते हैं? दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ, खुरपी की हेल्प से करते हैं जी। तो वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय केमिकल्स, जिसको हम कहते हैं वीडीसाइड्स। मैंने ऊपर भी बताया था, ये एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। वीड्स की एग्जाम्पल है 2,4-D। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड्स टू किल द वीड्स। इनको हम खेतों में लगाते हैं ताकि वीड्स ग्रो ना करें। तो एक चार्ट बना हुआ है जी, चलो हम इनको अरेंज करते हैं। सबसे पहला काम क्या करते हैं, 5वें नंबर वाला प्रेपरेशन ऑफ सॉइल करते हैं। फिर खेतों को में हल बहाते हैं, 6th नंबर प्लोइंग द फील्ड। उसके बाद क्या करते हैं जी, उसके बाद पानी लगाते हैं, इरिगेशन उसके बाद बीज डालते हैं, सोइंग करते हैं। फिर करते हैं उसमें खाद डालते हैं, 7th नंबर मैन्योरिंग। खाद भी डालती है, पानी देना है तो 2nd नंबर पे इरिगेशन। फसल पानी देने के बाद कुछ दिनों बाद बड़ी हो जाएगी तो हम उसको काटेंगे। काटने को क्या बोलते हैं बेटा, हार्वेस्टिंग। अब हमने क्रॉप वो शुगर केन की है तो चीनी बनने के लिए भेजना है, तो लास्ट स्टेप होगा सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री। सो बेटा, ये बहुत इजी लैंग्वेज में आपको बनाया गया था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली इसको लाइक कीजिए। आपके लिए बहुत इजी है इस तरह से इस चैप्टर को लर्न करना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली रबी एंड खरीफ क्रॉप की एग्जांपल्स और मेन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र में डिफरेंस। उम्मीद है आप इसको अच्छे से लर्न करेंगे और आप बढ़िया परफॉर्मेंस देंगे। थैंक यू।